सिंध, वो सरजमीन जो कभी दरियाओं से सैराब हुआ करती थी, आज प्यास से तड़प रही है। जहाँ किसान अपनी फसलों के लिए पानी को तरस रहा है, वही करप्ट अफसर और वुज़रा आलमी फंड्स को हजम करके खामोश बैठे हैं। और इस सारी बर्बादी की जड़ है सीएपीईपी करप्शन स्कैंडल। सीएपीईपी यानी सिंध एग्रीगेशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट, एक ऐसा मंसूबा जिसे आलमी बैंक ने ग्रांट की सूरत में सिंध के किसानों की मदद के लिए दिया था। ये कर्ज नहीं था, ये अवामी अमानत थी। मगर अफसोस, ये ग्रांट वजीर मोहम्मद बख्श मेहर और उसके फ्रंटमैन नदीम शाह की जेबों में चली गई। कागजों में हजारों वाटर कोर्सेज की बहाली के दावे किए गए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। सिफिर तरक्की, सिफिर बहाली। 2022 के सैलाब ने इन तमाम झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। जिन वाटर कोर्सेज को मुकम्मल करार दिया गया था, वो मुकम्मल तौर पर तबाह निकले। सवाल ये है, उनकी बहाली के नाम पर दिए गए अरबों रुपए कहाँ गए? नदीम शाह, वही शख्स जिस पर आमदन से जायद असासों, जाली रिपोर्ट्स और मीडिया मैनेजमेंट जैसे संगीन इल्जामात हैं, आज भी आजाद घूम रहा है। बल्कि इसी डीजी की सेट पर दोबारा तैनात कर दिया गया है, अदालती अहकामात को यकसर नजरअंदाज करते हुए। क्यों? क्योंकि इसका पुश्त पनाह मोहम्मद बख्श मेहर है। अगर सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी इन बासर माफिया पर लागू नहीं होते, तो फिर इंसाफ का ये निजाम सिर्फ आम शहरियों के लिए है, वजीरों और उनके फ्रंटमैनों के लिए कोई कानून नहीं। नया माली साल आया और नई चाल चली गई। दावा किया गया कि 544 वाटर कोर्सेज बहाल किए गए और 1 अरब रुपए खर्च किए गए, मगर जमीनी हकीकत ये है कि इनमें से बेशतर कोर्सेज सिर्फ कागजों पर बहाल हुए। मेरा मीडिया, अवाम और खुद नदीम शाह को खुला चैलेंज है, उन 544 में से सिर्फ 44 असल वाटर कोर्सेज दिखा दो। अगर कुछ किया है तो साबित करो। ये महज तस्वीरी फ्रॉड है, बलों की बंदर बांट है, असल में कुछ भी नहीं।